Good morning, friends. Today we will study about biology. We know that biology is the most interesting topic of science. Just today, my topic is principle of inheritance and variations. First of all, we understand genetics. What is genetics? Genetics. Genetics originated from the Greek words. Means Greek मीन्स जेनेटिक्स ग्रीक में होता डिसेंट, जेनेसिस मीन डिसेंट. इट मीन्स प्रीवियस जनरेशन. इट मीन्स प्रीवियस generation. Let us go. Genetics is the branch of biology that deals with the study of heredity and variations. Genetics is the branch of biology that deals with the study of heredity and variation. Heredity and variations. इसमें जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम अपने पूर्वजों मीन्स एंसेस्टर और जीवों में आने वाली विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं. उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं. देखें हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी, it is the transmission of characters from one generation to another is called heredity. इट मीन्स जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का, कैरेक्टर्स का जब दूसरे जीवों में स्थानांतरण होते हैं उसे हम हेरिडिटी कहेंगे. इन अदर वर्ड्स, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मीन्स संतान, दैट इज नोन एज हेरिडिटी. Such as a dog beget a small dog, not a cat. It is most important examples of heredity. अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे एक पॉइंट, वेरिएशंस. वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस मीन्स होते हैं विभिन्नताएं. वेरिएशंस मीन्स होते हैं विभिन्नताएं. अ चेंज ऑफ डिफरेंट फ्रॉम another in same. A change of different from another in same, that is called variations. After that
हम लोग देखेंगे मुख्य मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मेन मुख्य पॉइंट अब है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स हुआ मेंडल का वंशागत का नियम। मेंडल का वंशानुक्रम का नियम या सिद्धांत। नियम, इस नियम में हम लोग देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ग्रेगर जॉन मेंडल, या मीन्स हिस्ट्री, इतिहास। हु वाज ग्रेगर जॉन मेंडल? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 to 1844। इसमें हम देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था 1822 मीन्स 1822, और इनकी मृत्यु हुई थी 1884। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फर्स्ट demonstrate mechanism of genetics। फर्स्ट ग्रेगर जॉन मेंडल फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था जेनेटिक्स का सिद्धांत, मैकेनिज्म। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत मेंडल ने अपने पूरी प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट में क्या किए, कैसे इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया इसमें। तो जेनेटिक्स डिमोन्स्ट्रेट किए, मैकेनिज्म जेनेटिक्स, या लिख सकते हैं कि he was foundation of genetics। मेंडल जेनेटिक्स का स्थापना भी किए थे, लेकिन एक्चुअल में जेनेटिक्स टर्म दिया गया था बेटसन के द्वारा। जेनेटिक्स टर्म फर्स्ट बार बेटसन ने दिया था, बेटसन ने दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स बेटसन दिए। एक्चुअल में जेनेटिक्स बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक पुअर फार्मर फैमिली, जिन्होंने, उनके पिता एक चर्च में पादरी थे, जो क्रिश्चियन का मठ होता है, जो चर्च था थॉमस अगस्टिनियन ने, उनके पिताजी पादरी थे, और ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण उन्होंने उसी मठ में रहता था। और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्राइमरी स्कूल जो गांव में होते हैं उनमें ही शिक्षा ग्रहण किया था। और सर्वप्रथम इस गांव का नाम था सिलिसियस, एक विलेज था सिलिसियन, एक विलेज इनका था मेंडल का सिलिसियन, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया में। उन्होंने 1820
1902 में जन्मे थे। जिस तरह इन्होंने मेंडल ने पूरी जेनेटिक्स के बारे में सर्वप्रथम पूरी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन पर था इन्होंने 1843 में मेंडल selected contrasting seven pairs of pea plant, जिसे हम बॉटनी में पाइसम सताइवम कहते हैं। पाइसम सताइवम कहते हैं। इन्होंने 7 पेयर्स का कैरेक्टर चुना पी प्लांट्स का। एक्चुअल में उन्होंने 34 वेराइटी चुना था, लेकिन एक बहुत सारी टफ होने के कारण इन्होंने 7 पेयर्स को ही इन्होंने चुना, जो मुख्य रूप से उसमें 14 प्लांट्स होता है। अब एक क्वेश्चन आती है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड ऑफ selected of 7 pairs of contrasting characters of his experiment या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट मटेरियल्स। कहता है कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड ऑफ 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने प्रयोग में उन्होंने मटर का ही पौधा 7 पेयर क्यों लिया? हिज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पाइसम सताइवम, contrasting characters of pea plants बोटेनिकल नेम है पाइसम सताइवम। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का ही पौधा क्यों चुना? फर्स्ट ऑफ ऑल या सर्वप्रथम हम देखते हैं पॉइंट, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 पेयर्स ऑफ मात्र मटर के ही पौधा क्यों लिखे? तो आंसर में हम लोग को देना होगा कि मेंडल selected of पाइसम सताइवम और लिख सकते हैं पी प्लांट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ओनली मटर के ही पौधा पूरे वर्ल्ड में इजीली से ग्रोथ होता है। फर्स्ट पॉइंट ये थे, ये आसानी से ग्रोथ करते हैं और इट इज ओनली हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ओनली इजीली ग्रो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मटर का यह पौधा आसानी से पूरे देश में, पूरे संसार में ग्रोथ कर जाते हैं। और एक और कैरेक्टर मुख्य है कि पी प्लांट्स इज अ बाइसेक्सुअल
बाइसेक्सुअल। ये प्लांट्स बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स होते हैं बोथ सेक्स ऑर्गन अवेलेबल इन सेम प्लांट्स, मीन्स मेल और फीमेल। बाइसेक्सुअल प्लांट्स ये है अवेलेबल, और मात्र मटर के ही ऐसे पौधा है पूरे वर्ल्ड में जिसमें 7 पेयर्स कैरेक्टर मिलते हैं, और ये 6 मंथ एक ईयरली सालाना होते हैं, जिससे आसानी से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इन्होंने 7 ईयर तक अपना एक्सपेरिमेंट मटर पर किए हैं, 7 वेराइटी। अब हम लोग 7 वेराइटी देखते हैं क्या क्या अपने एक्सपेरिमेंट मटेरियल में लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं टेबल 1, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ दी प्लांट्स। कौन कौन 7 पेयर्स हैं मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया। सीरियल नंबर 1 जो कैरेक्टर है स्टेम हाइट, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट बार सिलेक्ट किया, मैंने चुनाव किया लंबा और बड़ा, हाइट के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। एक पौधा टॉल लंबा लिया, एक ड्वार्फ जो सबसे छोटा, और ये पौधा होता है मात्र मटर में। नेक्स्ट है फ्लावर कलर। अब है पुष्प का रंग कैसा है, तो वायोलेट होता है, व्हाइट, ये देख सकते हैं आप। अभी सीजन है, वायोलेट मीन्स होता है बैगनी एंड व्हाइट माने सफेद, ऐसा फ्लावर इसमें होते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का स्थान माने किस एक्सिस पर, एंगल पर, किस ब्रांच पर कैसे होते हैं। फ्लावर का स्थान है एक्सियल, एक्सियल मीन्स होता है अक्षीय, अक्ष की ओर, और टर्मिनल मीन्स होता है छोर, मुख्य छोर पर। ये पौधा ऐसे ऐसे फ्लावर इनका ग्रोथ करते हैं, उगते हैं। नेक्स्ट है फॉर पॉड शेप। पॉड शेप होता है कि जो जैसे हम फली, जो मटर है इस तरह मटर है, इसको हम लोग पॉड बोलते हैं। इस मटर को, जो छिलका के अंदर मटर होता है बीज, उसको हम पॉड कहते हैं, इसको हम पॉड बोलते हैं। नेक्स्ट है तो पॉड होता है इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मीन्स होता है फुली, कंप्लीट फुल, कंप्लीट माने एक सही फुल, जिसमें पूर्ण रूप से मटर खिले हुए हैं इसके अंदर। और एक कंस्ट्रिक्टेड होता है। कंस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है कि संकीर्ण, जो मटर का पौधा में देखिएगा क्लियर सीड नहीं बन पाते हैं, झुरीदार होता है, छोटा छोटा हो जाता है, इसको हम कंस्ट्रिक्टेड कहते हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पॉड कलर। अब इसका कलर कैसा है, ये देखेंगे कि इसमें कलर एक ग्रीन होता है प्योर, और एक येलो। येलो मीन्स प्योर येलो नहीं, येलो हल्का येलो होता है। तो 2 वैरायटी पॉड शेप पर लिया था मेंडल ने। नेक्स्ट है 6 पॉइंट सीड शेप। अब हम लोग आते हैं सीड का शेप। सीड का शेप देखिएगा, इस मटर में जब देखते हैं एक प्योर गोल होगा, गोल राउंड जिसको कहते हैं। फिर सीड हमको मिलना पड़ेगा कि कुछ सीड पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर जाते हैं, इस तरह ऐसे हो जाते हैं, इसको हम लोग रिंकल्ड कहते हैं। रिंकल्ड मीन्स होता है झुरीदार, इसके मीन्स होता है झुरीदार, माने कंप्लीट नहीं। ये रिंकल्ड हो गया, ये राउंड। इसका जो सीड का शेप हुआ राउंड गोल भी होगा और रिंकल्ड मिलेंगे, ये वैरायटीज। लास्ट एंड 7 वैरायटी है सीड कलर। सीड का कलर में देखेंगे कि येलो और ग्रीन, सीड का कलर मिलेगा येलो और ग्रीन। जैसे ये सीड, ये आपका येलो हुआ और एक सीड वही रहेगा, ये हो गए आपके ग्रीन। ग्रीन के लिए जैसे देखते हैं, ये सीड देखिए हल्का येलो होता है और ये सीड आपके ग्रीन होते हैं, ऐसा वैरायटी है। प्योर येलो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी येलो कलर के होते हैं, इस तरह ये सीड है। एक कैरेक्टर 7th पेयर मेंडल ने लिया।